ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री और ब्रह्मा की एकता। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, यह तो परब्रह्म परमात्मा का क्रियाभाग है। ब्रह्मा निर्विकार है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे हैं, साक्षी रूप हैं, परंतु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय हैं और उस उपासना का अभिष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है। ईश्वर भक्ति, ईश्वर उपासना, ब्रह्म साधना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन, प्रभु प्रायणता आदि पुरुषवाची शब्दों का जो तात्पर्य और उद्देश्य है, वही गायत्री उपासना आदि स्त्रीवाची शब्दों का मंतव्य है। गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर उपासना का एक अति उत्तम, सरल और शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरमय उद्यान से होते हुए जीवन के चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति तक पहुँचते हैं। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, वैसे दोनों ही एक हैं। इस एकता के कुछ प्रमाण नीचे देखिए। गायत्री छंद साम्यहम्। श्री भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, छंदों में गायत्री छंद मैं हूँ। भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विंशत्यक्षरास्तथा गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेव तु। भूर्भुवः स्वः, यह 3 व्याहृतियों 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात् भर्गो वरेण्यं तद् ब्रह्म धीमहीत्यथ उच्यते। उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्मा का हम ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। यथा वदामि गायत्री तत्त्वरूपां त्रयीमयी यथा प्रकाशयते ब्रह्मा सच्चिदानंदलक्षणम्। त्रिवेदमयी तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मैं कहता हूँ, जिससे सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्मा प्रकाशित होता है अर्थात ज्ञात होता है। गायत्री इदं सर्वम, यह समस्त जो कुछ है गायत्री रूप है। गायत्री परमात्मा, गायत्री ही परमात्मा है। ब्रह्मा गायत्रीति ब्रह्मा वै गायत्री। सतपथ ब्राह्मण, ब्रह्मा गायत्री है, गायत्री ही ब्रह्मा है। सप्रभं सत्यमानंदनं हृदये मंडलेऽपि च ध्याय जपेत दित्यथ निष्कामो मुच्यते चिरात्। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्मा को हृदय में और सूर्यमंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपे तो अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। ओंकारस्तत् परं ब्रह्म सावित्री स्यात् दरम्। ओंकार पर ब्रह्म स्वरूप है, गायत्री भी अविनाशी ब्रह्मा है। गायत्री तो परम तत्त्वं गायत्री परमा गतिः। गायत्री परम तत्व है, गायत्री परम गति है। सर्वात्मा ही सा देवी सर्वभूतेषु संस्थिता गायत्री मोक्ष हेतुश्च मोक्षस्थानमलक्षणम्। यह गायत्री देवी समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में विद्यमान है। गायत्री मोक्ष का मूल कारण
सारूप्य मुक्ति का स्थान है। गायत्र एव परो विष्णुर्गायत्र एव परः शिवः गायत्र एव परो ब्रह्मा गायत्र एव त्रयीयुतः। गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी दूसरे गायत्री ही हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप हैं। गायत्री पर देवतेति गदिता ब्रह्म हैव चिद्रूपिणी। गायत्री परम श्रेष्ठ देवता और चित रूपी ब्रह्मा है, ऐसा कहा गया है। गायत्री वायेदं सर्वभूतं यदिदं किचम। यह विश्व जो कुछ भी है वह समस्त गायत्रीमय है। न भी न प्रतिपद्धते गायत्री ब्रह्मणा सह सोऽहमस्मीत्युपासित विधिना येन केनचित्। गायत्री और ब्रह्मा में भी भिन्नता नहीं है, अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से ब्रह्मा स्वरूपी गायत्री की उपासना करें। गायत्री प्रत्यग ब्रह्म हैक्यबोधिका। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्मा की बोधक हैं। पर ब्रह्म स्वरूपा च निवारण पददायिनी ब्रह्म तेजोमयी शक्तिस्तदधिष्ठात्री देवता। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति हैं और मंत्रों की अधिष्ठात्री हैं। गायत्रयाख्यं ब्रह्म गायत्रयानुगतम गायत्री मुखम नोक्तम। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। प्रणव्याहिति भयाच गायत्रयात्रितयेन च उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मायगे प्रतिष्ठितः। प्रणव, व्याहृति और गायत्री, इन तीनों से परम ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। उस परब्रह्म में आत्मा स्थित है। देवायते पंच ब्रह्मा पुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपालस्य एतानेवं पंच ब्रह्म पुरुषान् स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपाल वेदाश्च कुले वीरो जायते प्रतिपद्धते स्वर्गलोकम। हृदय चैतन्य ज्योति गायत्री रूप ब्रह्मा की प्राप्ति स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये 5 द्वारपाल हैं। अतः इन्हीं को वश में करके जिसे हृदय स्थित गायत्री स्वरूप ब्रह्मा की प्राप्ति हो, उपासना करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है और उसके कुल में वीर पुत्र या शिष्य उत्पन्न होता है। भूमि, अंतरिक्ष, धौ ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के 8 अक्षरों के बराबर है। अतः जो गायत्री के प्रथम पद का भी जान लेता है वह त्रिलोक विजयी होता है। अर्थात वह ब्रह्म रमन न कर सका, क्योंकि अकेला था। अकेला कोई भी रमन नहीं कर सकता। उसका स्वरूप संयुक्त स्त्री पुरुष की भांति था। उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तब दोनों रूप पत्नी और पति भाव को प्राप्त हुए। निर्गुणः परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थितः तस्य भट्टारिकासि त्वं भुवनेश्वरी भोगदाम। परमात्मा निर्गुण है और तेरे ही आश्रित ठहरा हुआ है। तू ही उसकी सम्राज्ञी और भोगदा है। शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद्व्यतिरेकं न वाञ्छति तादात्मयमनयो नित्य वहीनदाहिक्योरिव। शक्ति शक्तिमान से कभी पृथक नहीं रहती। इन दोनों का नित्य संबंध है। जैसे अग्नि और दाहक शक्ति का नित्य परस्पर संबंध है, उसी प्रकार शक्तिमान का भी है। सदैक्यत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदैवममास्य च योऽसौ साहमहं सायो भेदोऽस्ति मतिभ्रमात्।
मुझे शक्ति का और उस शक्तिमान पुरुष का सदा संबंध है, कभी भेद नहीं है। जो वह है सो मैं हूँ और मैं हूँ सो वह है। यदि भेद है तो केवल बुद्धि का भ्रम है। जगन्माता च प्रकृतिः पुरुश्च जगति पता गरीयसी जगतां माता माता सतगुणम पितुः। संसार की जन्मदात्री प्रकृति है और जगत का पालन करता या रक्षा करने वाला पुरुष है। जगत में पिता से माता 100 गुनी अधिक श्रेष्ठ है। इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मा ही गायत्री हैं और उसकी उपासना ब्रह्मा प्राप्ति सर्वोत्तम मार्ग है। आज के वीडियो में इतने ही। अगले वीडियो में गायत्री द्वारा सतोगुण वृद्धि के दिव्य लाभ के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।